जीजा और साली का जो रिश्ता होता है बड़ा ही शरारती होता है, बड़ा ही अनमोल होता है और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। साथियों, एक जीजा जिसकी उम्र 60 साल रहती है, वो अपने ही 35 वर्षीय साली पर फिदा हो जाता है। उसे अक्सर वो बताता था कि साली में आधा हक होता है। अब उस हक को एक दिन पूरा करने लगता है और फिर एक ऐसी कहानी को अंजाम देता है, ऐसी घटना को अंजाम देता है कि फिर सुनने वालों की भी रूह कांप जाती है। दरअसल साथियों, यह जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली है। इस घटना की गूंज बिहार ही नहीं बल्कि राजस्थान तक गूंजती है। आखिर उस जीजा ने, उस सालिक ने एक दूसरे के साथ ऐसा क्या किया कि एक कत्ल हो जाता है, एक मौत हो जाती है। और मौत की जब हकीकत सामने आती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। कहाँ बेटी से भी कम उम्र की लड़की और कहाँ पिता समान एक जीजा, दोनों आपसी रिश्ते में बंधते हैं और फिर एक नई कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल साथियों, आज कहानी के माध्यम से उसी जीजा और शाली की कहानी के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के भिवांडी की। राजस्थान के भिवांडी में एक कत्ल होता है और कत्ल का खुलासा 3 दिन बाद होता है। और जब पुलिस खुलासा करती है तो वाकई में आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। जिस घर में वो महिला रहती थी, वह जीजा जिस घर में आता था अपनी साली के पास, उस मालकिन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो परेशान हो जाती है कि आज के बाद कोई किराएदार उसके कमरे में रहने के लिए नहीं आएगा। आखिर अब वो क्या करेगी। वह भी बुजुर्ग बेचारी किराएदारी किसी तरह से किराए पर कमरा देकर अपना काम चलाती थी। लेकिन साथियों, इस जीजा साले के रिश्ते की शुरुआत बिहार के भागलपुर से होती है। बिहार के भागलपुर में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। परिवार के जो मुखिया रहते हैं अरविंद, अरविंद का एक लड़का रहता है गुड्डू। गुड्डू पढ़ने लिखने में तो ठीक ठाक रहता है, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहता है, बिल्कुल हैंडसम रहता है। जब बड़ा होता है तो उसके पिताजी उसे अपने साथ साथ खेती में भी लगाते हैं, खेतों में भी लेकर जाते थे, खेतों का भी काम सिखाते थे और फिर छोटा मोटा रोजगार भी करने लगता है। इधर कुछ दिन गुजरता है, एक बिचौलिया उनके यहाँ एक रिश्ता लेकर आता है। कहता है कि एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कर्मठ है, काम धाम तो ऐसे करती है जैसे 4 घंटे का काम 1 ही घंटे में कर दे, बहुत ही गुणी लड़की है। अब इधर जब उनके पिताजी सुनते हैं गुड्डू के, तो वो सोचते हैं कि बस ऐसे ही लड़की की तलाश है कि जब मैं खेतों में जाऊं और उनका बेटा जब बाहर जाए तो कहीं ना कहीं उसकी उसके लिए खाना पानी समय से बन जाया करे। एक किसान और क्या चाहता है। एक व्यक्ति जब काम करके आता है तो यही सोचता है कि आराम से 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब शादी फिक्स हो जाती है। साथियों, शादी फिक्स होती है एक बॉबी राय नाम की लड़की से। बॉबी नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की। अब इधर उसकी शादी फिक्स हो जाती है गुड्डू के साथ। गुड्डू के साथ कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गुड्डू अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ बेहद खुश रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ हनीमून टूर पर जाते हैं। हनीमून टूर से जब लौटते हैं तो इधर जो उसकी पत्नी रहती है वो कहती है कि वो मायके जाना चाहती है। पति गुड्डू कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद चली जाना। कहती है नहीं, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे मायके जाना है, माँ के पास जाना है। अब वो जिद करने लगती है तो पति गुड्डू पत्नी को माँ के पास भेज देता है। माँ के पास चली जाती है और वहाँ से फिर गुड्डू छोड़कर घर चला आता है। तभी उसका एक जीजा रोहित चौधरी, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास रहती है, 60 से 62 साल, वह उसके घर आया होता है। जैसे ही वह अपनी साली को देखता है, खूबसूरत साली बॉबी को, तो उसे अपने पास बुलाता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। कहता है कब आई हो तुम, तुमने तो बताया ही नहीं। बॉबी कहती है जीजा मैं बस कुछ देर पहले ही आई थी। तो क्या ही बताती है। जीजा साली आपस में बातचीत करते हैं। जीजा कहता है तुम तो मुझे भूल गई हो। अब इधर बॉबी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो मेरे जीजा हैं, आप तुम मैं कैसे भूल सकती हूँ। कहाँ पिता की उम्र का जीजा और बेटी की उम्र की साली, रिश्ता काफ़ी गहरा था। रोहित जब भी आता था
अपनी साली के लिए कुछ न कुछ साड़ियाँ, कभी कुछ सूट, कभी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर आया करता था। इधर बॉबी अपने जीजा को बेहद प्यार करती थी, बेहद इज्जत देती थी, और रोहित भी अपनी साली को बहुत ही इज्जत करता था, इज्जत देता था, एक पिता की तरह मानता था, हंसी मजाक भी करता था। कुछ दिन गुजरता है, रोहित फिर से मिलने के लिए अपने साली से जाता है, साली से मिलने के लिए जाता है और बॉबी से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है, घर का हाल चाल पूछता है। उसके बाद बॉबी कहती है, जीजा मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो इधर रोहित कहता है, ठीक है चलो मैं उधर ही से जाऊँगा, मैं तुम्हारे ससुराल छोड़ दूंगा। रोहित वहाँ से अपनी साली को गाड़ी पर बैठाता है और लाकर उसके ससुराल छोड़ देता है। यहाँ गुड्डू मौजूद रहता है। गुड्डू इधर सेवा सत्कार करता है, मिठाइयाँ वगैरह लाता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, खिलाता है, और उसके बाद वो घर चला जाता है। इधर कुछ दिन गुजरता है, तकरीबन साल से 1.5 साल गुजरता है। अचानक से गुड्डू की तबीयत खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है। गुड्डू की तबीयत जब बिगड़ने लगती है तो परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं रहता है। पिता की हालत भी काफ़ी खराब हो चुकी थी, अब वो काम करने की हालत में नहीं था, जो था सो गुड्डू ही था। अब गुड्डू अपनी पत्नी से कहता है, बॉबी मेरी तबीयत बेहद खराब हो रही है, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब बॉबी अपने कुछ जेवरात जो रहते हैं उसे बेच देती है। बेचने के बाद अपने पति गुड्डू को ले जाकर लखनऊ तक, पटना तक इलाज कराती है, लेकिन उसका पति की तबीयत अक्सर बिगड़ने लगती है, दिन पर दिन बिगड़ने लगती है, सही नहीं हो रही थी। अब बॉबी परेशान होने लगती है। जब परेशानियां बढ़ने लगती है तो फिर अपने जीजा को याद करती है। रोहित, इसका जीजा, जो राजस्थान के भिवांडी में एक कंपनी में काम करता था, अपनी पत्नी को अपने साथ रखता था। यानी कि बॉबी की जो बड़ी बहन थी वो अभी उसके जीजा के साथ रहती थी। इधर बॉबी कहती है, जीजा कुछ पैसे चाहिए, मेरी पति की गुड्डू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसका जीजा तकरीबन 10,000 रुपये भेजता है। अब इससे बॉबी उसका इलाज कराती है। इलाज कराती है, तकरीबन साल से 2 साल इलाज चलता है, लेकिन अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है। थोड़ा बहुत खड़ा होकर चलता तो ज़रूर, लेकिन मेहनत का काम उससे नहीं हो पाता था। अब वो अपने पत्नी बॉबी को भी खुश नहीं कर पा रहा था। बॉबी अब परेशान हो जाती है। परेशान होती है तो इधर उधर लोगों से कर्ज लेती है। कर्ज बढ़ने लगता है पति के इलाज के लिए, लेकिन पति नहीं सही हो रहा था। तभी फिर से उसका जीजा फ़ोन करता है और कहता है कि देखो, अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ, एक काम करो, तुम उसे वहीं छोड़ दो उसके हालात पर, और आसपास के लोगों से कह दो खाना वगैरह दे दिया करेंगे। अब इधर एक महिला से वो कहती है कि खाना वगैरह बना के उसे दे दिया करना, और उसके बाद वहाँ से बॉबी अकेले ही अपने पति से बातचीत करती है और कहती है कि देखो, अपना ख्याल रखना, मैं शहर जा रही हूँ, जीजा ने मुझे बुलाया है और मैं वहाँ जाकर एक कंपनी में काम करूँगी, काम करने के बाद जो पैसे होंगे तुम्हारा इलाज कराऊंगी। अब इस दौरान वह उसका जीजा टिकट कटाता है, और टिकट कटाने के बाद फिर वो ट्रेन पकड़ती है और फिर बिहार से पहुँच जाती है राजस्थान के भिवांडी। भिवांडी पहुँचती है तो जीजा उसका कुछ दिन अपने कमरे पर लेकर जाता है, कमरे पर रखता है, फिर उसकी बहन भी रहती है, बातचीत होती है, वो सारी दुख भरी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। लेकिन जीजा अक्सर अपनी साली को, नौजवान साली को देखता रहता, उससे हंसी मजाक करने लगता है, हंसी मजाक की हदें पार होने लगती है। अब इधर कुछ दिन और गुजरता है तो उसकी बहन कहती है कि देखिए, उसको एक अलग कमरा दिला दीजिए, हम पति पत्नी हैं, साथ में रहते हैं, यहाँ उसको अच्छा नहीं लगेगा, और एक ही कमरा है। तो रोहित अपने से 200 मीटर दूर एक कमरा दिलाता है किराए का। एक बूढ़ी मालकिन रहती है, उससे कहता है, ये मेरी साली है और ये आपके यहाँ रहना चाहती है, आप इसको एक कमरा दे दीजिए। इधर उसे कमरा मिल जाता है, सामान सब कुछ खाने पीने का लाकर खरीद कर दे देता है, और फिर एक कंपनी में उसे जॉब पर लगा देता है। इधर बॉबी कंपनी में काम करने लगती है, और काम करके जब शाम को घर आती थी तो अक्सर जीजा उसको आकर उससे हाल चाल लिया करता था। एक दिन बॉबी जब नहा कर निकलती है कमरे से तो उसका जीजा उसी समय आ जाता है। दरवाज़ा खोलती है तो अपने साली को देखने लगता है, और उसके तन बदन को देखता है। उसके बाद 60 साल का बुजुर्ग जीजा उसका अपने साली से हंसी मजाक करने लगता है, उसे छूने लगता है। अब इधर उसकी जो साली थी वो अभी जीजा के
बातों में आ जाती है और फिर अपने जिस्म को जीजा के ऊपर सौंप देती है। अब वो जीजा की होने लगती है। अब उसका बुजुर्ग जीजा अपनी साली के साथ वो सब कुछ करता है, सब कुछ अनैतिक कार्य करता है जो नहीं होना चाहिए था। अपने ही साली के साथ पिता की उम्र का एक जीजा गलत काम करने लगता है, शारीरिक संबंध तक बनाने लगता है। अब इधर धीरे धीरे बॉबी कंपनी जाती, कंपनी से जब आती तो कभी दीदी के कमरे पर जाती, जब दीदी नहीं होती तो अपने ही जीजा के साथ उसके ही कमरे पर रातें गुजारती। कुछ दिन और गुजरता है, कुछ दिन और गुजरता है, तकरीबन साल भर हो जाते हैं। इधर गुड्डू कहता है घर कब आओगी, तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुमसे मुलाकात करनी है। बॉबी कहती है ठीक है, तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं हो रही है, तुम वहीं रहो, पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे कमाने दो। अब उसकी सारी ज़रूरतें उसका जीजा एक पति की तरह पूरा करने लगता है। एक रात बॉबी अपने कमरे पर थी। इधर उसका जीजा रोहित अपनी बहन से कहता है कि वो घूमने के लिए जा रहा है, अभी कुछ देर में टहल कर आ जाएगा। फिर वो अपने साली के कमरे पर जाता है और साली के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है और फिर उसके साथ घंटों तक अनैतिक कार्य करने लगता है। अब इधर बॉबी टूटकर एक पति पत्नी की तरह अपने जीजा को चाहने लगती है। अब उसका जीजा पति नजर आने लगता है, वो जीजा को इस कदर चाहने लगती है, उस बुजुर्ग जीजा को, कि अब उसमें वो पति दिखने लगता है। अब वो पति की जो ज़रूरतें होती हैं वो सब कुछ उसका जीजा पूरा करने लगता है। इधर बॉबी बेहद खुश थी। बॉबी अपने जीजा से कहती है कि देखिए, बार बार उसका पति फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि तुम घर आ जाओ, उसे देखना है। जीजा कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम घर चली जाओ, फिर आ जाना। अब इधर वो टिकट कटाता है और बॉबी फिर से अपने घर बिहार चली जाती है, भागलपुर। भागलपुर जाती है, उसका जो पति होता है वो बाहर जाने के लिए मना कर देता है, तुम बाहर मत जाओ, मेरी तबीयत बेहद ख़राब है, सही नहीं हो पा रहा हूँ, तुम एक काम करो कि मेरी सेवा करो, जो ज़मीन जायदाद है उसे बेच दो। लेकिन इधर बॉबी को जो जीजा की लत लग चुकी थी, जो हवस की लत में वो डूब चुकी थी, जिस्म की भूख में वो दिन रात मर रही थी। अब वो अपने जीजा को फ़ोन करके कहती है कि उसका पति कह रहा है कि अब वो यहीं पर रहे, आने की जाने की ज़रूरत नहीं है। अब रोहित बड़ा परेशान होता है। बुढ़ापे में वो सोचता है कि अब जो साली की लत लग चुकी है अब आखिर वो कैसे पूरा होगी, आखिर क्या रास्ता निकाला जाए। वो अपने साली से कहता है एक काम करो, उसे भी लेकर चली आओ, उसे लेकर चली आओ और उसको यहीं रखा जाएगा, उसका यहीं इलाज कराया जाएगा। अब यह बात बॉबी जब अपने पति से कहती है तो पति कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब इधर 4 से 5 साल शादी को हुए थे, लेकिन उस भरी ज़माने में गुड्डू की तबीयत खराब हो जाती है, इस कदर खराब हो जाती है कि वो अल्लाह का इलाज कराता लेकिन सही नहीं हो पा रहा था। अब वो अपनी पत्नी के साथ ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद फिर उसी राजस्थान के भिवांडी पहुंचता है। भिवांडी पहुंचता है, उसी कमरे पर रहने लगता है। अब कमरे पर जब रहने लगता है तो इधर अब जब कमरे पर रहता है तो मुलाकात साली और जीजा की कम हो जाती है, फ़ोन पर बातें होने लगती है, छुप छुप कर वह मिलने लगती है। और इधर किसी को शक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति भला 35 साल के लड़की के साथ क्या कर सकता है, किसी को शक नहीं था। लोग उसे बेटी और पिता के रूप में देखते थे। मकान मालकिन भी जो थी वह रिश्तेदार के रूप में देखती थी, एक पिता के रूप में देखती थी, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति था और कहाँ जवान लड़की, कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पति भी, गुड्डू भी इस बात को कभी सोच भी नहीं सकता था। उसकी पत्नी रोहित की वो भी नहीं सोच सकती थी। अब इधर रोहित की पत्नी जब भी बाजार में जाती थी या किसी काम से जब बाहर जाती थी तो रोहित फौरन काम से आ जाता था और आने के बाद फिर से अपने साली के साथ अपने ही कमरे में रातें गुजारने लगता था, शाम रंगीन करने लगता था, कभी दोपहर तो कभी शाम, जब भी मौका मिलता था। अब उन दोनों की लत इतनी खराब हो जाती है, इतनी बिगड़ जाती है, यूं कहे कि चाहत इतनी जिस्म की बढ़ जाती है कि रोहित कहता है कि देखो, अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, अब हमें कुछ न कुछ करना होगा। बॉबी कहती है आखिर क्या करना होगा। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अब वो नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति को खिलाने लगती है। जब वो सो जाता था तो उसका जीजा अक्सर आकर रात में उसके साथ घंटों घंटों बिताता था, अनैतिक कार्य करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, उसके बाद चला जाता था। इधर एक दिन उसकी तबीयत खराब रहती है, वो सोया रहता है, वो काफ़ी गहरी नींद में रहता है।
तभी उसका जीजा कमरे में आता है और फिर बॉबी के साथ रोहित उसे छूने लगता है, पकड़ने लगता है। अब इधर बॉबी कहती है कि अभी वो जाग जाएगा तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। रोहित कहता है वो कर भी क्या सकता है, जाग कर भी क्या कर लेगा। बॉबी कहती है कि वो किसी को कुछ कह देगा, बता देगा तो फिर हमारा क्या होगा, गांव में शोर हो जाएगा। रोहित कहता है चलो कोई बात नहीं। अब दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। 2-3 दिनों तक बात नहीं होती है। अब इधर साल 2025 12 अगस्त, एक मालकिन जब अपने कमरे से ऊपर जाती है सेकंड फ्लोर पर, तो वो पूछती है, बॉबी निकल कर कहीं जा रही थी बैग लेकर, तो बॉबी से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे पति की हालत कैसी है, अब वो कैसे हैं। बॉबी कहती है वो ठीक है, कमरे में ही हैं, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, लौट कर आऊँगी, कुछ दवाइयाँ हैं वो लेकर आऊँगी। तभी वो पूछती कि बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो, तो कहती है ये जीजा के घर देना है, ये कपड़ा लत्ता कुछ सामान है उन्हीं का है। अब इधर किराएदारिन कहती है चलो ठीक है। अब 2 दिन हो जाते हैं। अब इधर आ जाता है 15 तारीख, 15 अगस्त। 15 अगस्त आ जाता है, तभी जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्हें कुछ बदबू आने लगती है और फिर मकान मालकिन को भी लगता है कि ऊपर कुछ मरा हुआ है, कहीं चूहा होगा या फिर कोई जानवर होगा, कुछ दुर्गंध आ रही है। और बॉबी भी 2 दिन से नहीं है तो हो सकता है कि सर सफाई भी नहीं हुई हो। अब वो ऊपर कमरे में जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते कि यार देखो तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, कैसी बदबू है। जब वो ऊपर कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे के बाहर खड़ी होती है तो बाहर ताला लगा हुआ है और दुर्गंध काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। मकान मालकिन डर जाती है कि आखिर कमरे से ऐसी दुर्गंध क्यों आ रही है। अब वो आसपास जो उस कमरे में दरवाजे लगे थे उससे झांकने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दरवाजे के ऊपर जो जाली लगी होती है ऐसे, उससे जंगले से झांक कर देखती है सीढ़ी लगा करके, तो देखती है कि उसका पति अंदर अचेत पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। अब यह देख कर वो पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसी आते हैं, जब इस घटना को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। भिवाड़ी की पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, ताला तोड़ती है, तो जैसे अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है कि काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। फिर सभी पुलिस वाले एक के बाद एक मास्क लगाते हैं, गमछा बांधते हैं, किसी तरह अंदर जाते हैं, उसकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। डेड बॉडी को लेकर बाहर आते हैं, देखते हैं कि वो तो मर चुका है, गुड्डू की मौत हो चुकी है और वो कीड़े पड़ रहे हैं। अब उसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस मकान मालकिन से पूछती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, तो बताती है कि बिहार भागलपुर का रहने वाला गुड्डू है, कुछ ही महीनों पहले अपने पत्नी के साथ आया था, इसकी पत्नी का नाम बॉबी है। तो अब इधर पुलिस उसका नंबर लेती है कि आखिर वो कहाँ गई है, तो बताती है मकान मालकिन की पास में उसके जीजा रहते हैं, रिश्तेदार हैं, वहीं गई होगी, लेकिन 2 दिन से दिख नहीं रही है। मुझसे ये कह के गई है कि रिश्तेदार के घर जा रही हूँ। अब इधर पुलिस समझ जाती है। पुलिस कहती है उसका नंबर दो। फ़ोन नंबर लेती है और फ़ोन करती है तो बॉबी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके जीजा का नंबर लेती है तो उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। जब उसके जीजा के कमरे पर पहुंचती है पुलिस तो देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। उसकी जो बहन थी उसका भी पता नहीं था। अब पुलिस पोस्टमार्टम तो भेज देती है, लेकिन अब लोकेशन ट्रेस करने लगती है, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर छापेमारी करने लगती है। छापेमारी करती है तभी बॉबी और उसके जीजा पकड़े जाते हैं। अब इधर पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार कर लेती है रेलवे स्टेशन से तो लेकर थाने आती है। थाने आकर पूछताछ करती है कि आखिर बॉबी को छोड़कर कमरे में तुम क्यों गई थी और कहाँ थी 2 दिनों तक, तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम उसका चल रहा है और तुम लोगों का कुछ पता नहीं है। तो पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जब अपने आप पर आ जाती है, 3rd डिग्री इस्तेमाल करने लगती है, तो बॉबी और उसका बुजुर्ग जीजा रोहित दोनों टूट जाते हैं और बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए इसका पति बीच में रुकावट आ रहा था। एक रात यानी कि 13 अगस्त को जिस रात कत्ल हुआ, उस रात जीजा और शाली एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी कहीं से घूमते हुए गुड्डू आ जाता है और गुड्डू इन सब चीज़ों को देख लेता है और फिर अपने जीजा को गालियां देने लगता है, झगड़े करने लगता है, बॉबी के साथ भी झगड़े होने लगते हैं। तभी अब वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बात ले जाकर बिहार में भागलपुर में उसके रिश्तेदार उसके घर वालों को बता न दे।
अगर बता देगा तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या सोचेंगे। अब कुछ तो करना होगा। इसलिए वो अपने पति से माफ़ी मांगती है, समझाने की कोशिश करती है, वो समझता नहीं है। जैसे ही रात होती है, वो सोती है, वैसे ही उसका जीजा रात में फिर से आता है और दोनों मिलकर उसका गला दबाकर उसको मार डालते हैं। और उसके बाद मारने के बाद उसे वहीं छोड़कर नीचे ही, और वहाँ से अगले दिन का इंतजार करते हैं, दिन होने का। जैसे ही दिन होता है, दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। और जब इस घटना का खुलासा होता है न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग हैरान थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से 62 साल होती है, वह बुढ़ापे में इस तरह आशिकी लड़ाने का शौक चढ़ता है उसको कि वो अय्यासियों में अपने ही बेटी समान साली के साथ गलत काम करने लगता है, और गलत काम के साथ साथ एक भयानक कत्ल भी कर देता है। एक व्यक्ति जो खुद मर रहा था घुट घुट कर, उसे दोनों मिलकर मार डालते हैं। एक पत्नी अपने ही हवस के लत में अपने ही पति को मार डालती है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।